हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 77 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने जिंक्स के चैप्टर 77 के आधे हिस्से को एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर मैं बचे हुए आधे हिस्से को पूरा करने वाली हूँ और साथ ही मैं जिंक्स के चैप्टर 78 को भी कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। घर आकर पेड़ के नीचे बैठकर डान और जैक्योंग आइसक्रीम खा रहे थे, पर वो दोनों थोड़ा दूर दूर बैठे थे। फिर जैक्योंग सोचता है, इतना अजीब क्यों लग रहा है। तभी डान कहता है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जैक्योंग कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। डान कहता है, अच्छा है। फिर जैक्योंग कहता है, मेरा मैच शेड्यूल हो गया है, मैं यहाँ की कुछ चीजें निपटाकर सियोल के लिए निकल जाऊंगा। मेरे साथ चलो, तुम मेरे मैच के प्रिपरेशन में मेरी हेल्प कर सकते हो और उसी दौरान अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। अगर तुम्हें फिर से अकेला छोड़ दिया जाए तो किसे पता, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। फिर डान कहता है, मैं इस हालत में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। अपने नींद में चलने वाली बीमारी के लिए मैं खुद ही ट्रीटमेंट करवा लूंगा। तब जैक्योंग कहता है, तो बस अपने ट्रीटमेंट के लिए ही आ जाओ, मेरी मदद बाद में हो जाएगी। तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार तो थोड़ा मैं भी हूँ। इतना कहते हुए जैक्योंग थोड़ा डान के करीब आ जाता है। फिर डान कहता है, इसमें तुम्हारी गलती कैसे है, ये मेरा शरीर है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया तो मेरा वहाँ साथ आने का क्या ही मतलब है। फिर जैक्योंग कहता है, क्या तुम्हें सच में मेरे साथ रहने के ख्याल से ही इतनी नफरत है। फिर डान याद करता है जब जैक्योंग ने उसका कॉलर पकड़ा था। फिर वो कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नफरत है, बस मुझे लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगा। और मैं सच कहूँ तो मुझे ये आइडिया थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तुम तो पहले कभी ऐसे नहीं थे। तुम्हें मेरे लिए इतनी परेशानियां उठाने की जरूरत नहीं है। डान उस दिन को याद करता है जब जैक्योंग उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ये एक सिर दर्द है। फिर डान कहता है, मेरे बारे में भूल जाओ और तुम बस सियोल वापस चले जाओ और चिंता मत करना, मैं धीरे धीरे कर्जा चुकाता रहूंगा। अचानक से जैक्योंग की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो सोचता है, मैं समझ सकता हूँ कि डान मना ही करेगा, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने खुद ही डान से कहा था कि एक बार मैं अपना चैंपियन टाइटल वापस ले लूं, तब फिर हम अपने अपने अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। फिर जैक्योंग कहता है, तुम्हें याद है वो जो मैंने पहले कहा था कि मुझे अपने वापस आने वाले मैच में और टाइटल मैच जो ज्यूमिन के साथ होने वाला है, इन मैचेस के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने इन दोनों मैचेस में मेरी मदद की तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हारा कर्जा उतर गया है। ये बात सुनकर डान जरा चौंक जाता है। फिर जैक्योंग कहता है, और उस बीच में तुम्हें ड्राइव करके इस जगह पर भी ले आऊंगा ताकि तुम अपनी ग्रैंड माँ से मिल सको, और वापस सियोल भी ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद तुम्हें जो मन हो वो तुम करना। कर्ज के अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मुझसे बांधे रखेगा, और जब वो टाइम आएगा तब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। शायद जैक्योंग ये नहीं कहना चाहता था, पर डान को वो अब जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता, इसलिए वो ऐसा कहता है। तो दोस्तों, चैप्टर 77 यहीं खत्म होता है। तो चलो शुरू करते हैं जिंक्स का चैप्टर 78। डान जैक्योंग की बातें मान लेता है। सियोल वापस जाने से पहले वो अपनी दादी माँ से मिलने हॉस्पिटल आया है। वहाँ की स्टाफ लेडी को जब पता चलता है कि डान यहाँ से अब जा रहा है, तब उनमें से एक कहती है, दुख हो रहा है हमें, वाकई में डान के साथ काम करने में बड़ा मजा आता था। तब दूसरी कहती है, उसके बिना सब पहले जैसा नहीं रहेगा। फिर तीसरी लेडी कहती है, लेकिन तुम यहाँ अपनी दादी माँ से मिलने टाइम टू टाइम आओगे, है ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ फिर हमसे भी मिल लेना। उसके बाद वो दादी माँ के रूम में जाते हैं। उन्हें देखते ही दादी माँ कहती है, अभी भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अब तक तो सियोल चले जाना चाहिए था। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि मिस्टर जू भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तब डान कहता है, आप वाकई में यहाँ ठीक तो रहेंगी ना? फिर दादी माँ कहती है, बेवकूफी भरे सवाल ना करो, तुम वैसे भी वीकेंड पर तो आओगे ही, चलो अब जाओ भी और हमेशा डॉक्टर को दिखाते रहना। डान कहता है, ठीक है। जैक्योंग भी डायरेक्टर से मिलने जाता है। डायरेक्टर कहते हैं, तुमने गुड बाय कहने के लिए आने की परेशानी क्यों की? फिर जैक्योंग कहता है, अगर मैं बिना
कुछ बोले चला जाता तो आपको उसकी भी शिकायत रहती। वैसे भी मैं वीकेंड पर वापस आऊंगा। फिर डायरेक्टर कहते हैं, क्या तुम्हें यहाँ किस लिए आना है? तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। अपनी नोटबुक जेक्योंग की ओर बढ़ाते हुए वो कहते हैं, बस इसे ले लो। मैंने तुम्हारे सारी आदतों पर नजर रखी थी, तब से जब तुम बदतमीज छोटे से एक बच्चे थे। तब भी तुम जल्दी ही गुस्सा हो जाने वाले गुस्सैल लड़के थे। जब भी तुम्हें लगता कि तुम हार रहे हो, तब तुम अपने सारी बेसिक्स खिड़की से बाहर फेंक देते थे और तुम्हारी ये आदत अब भी नहीं गई। बेसिक्स पर वापस आ जाओ। याद रखना, तुम अपने पापा की तरह नहीं हो, इसलिए बस डटे रहना। अब फिर कभी यहाँ अपना चेहरा मत दिखाना। फिर जैक्योंग भी चिढ़ते हुए कहता है, आप हमेशा इस तरह बात क्यों करते हो? फिर डायरेक्टर कहते हैं, तो किस लिए मैं यहाँ तुम्हें बुलाऊं? एक वजह तो दो, और उस बेचारे डॉक्टर को अच्छे से ट्रीट करना। जैक्योंग कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद हम दादाजी के घर पर आ जाते हैं। डान अपना सामान पैक करके तैयार हो गया है। दादाजी कहते हैं, क्या बस यही इतना सा सामान है तुम्हारा? डान कहता है, हाँ, हर चीज के लिए शुक्रिया। फिर दादाजी कहते हैं, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, हमेशा तुम्हारा वेलकम रहेगा। इन क्यूट पपीज को तो देखो। डान बॉक्सान को सहलाते हुए कहता है, बाय बॉक्सान, मैं फिर वापस आऊंगा किसी दिन मिलने। पपीज को देखो कैसे कुसमुसा रहे हैं। दादाजी कहते हैं, जैगेंग मेरे बच्चे, क्यों ना तुम एक पप अपने साथ ले जाओ। जैक्योंग कहता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो मैं पाल नहीं सकता। फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी और बॉक्सान उन्हें बाय कर रहे थे। फिर पपीज भी कुछ दूर तक उन्हें फॉलो करते हैं। जिम में डान के वापस आते ही सभी लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं था। डान सबको ग्रीट करता है। तब उनमें से एक कहता है, तुम अब तक कहाँ थे? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि कोई भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तब दूसरा कहता है, हमने तुम्हें पागलों की तरह मिस किया। तुम हमें अब वापस तो छोड़ के नहीं जाओगे ना? तब डान कहता है, ये तय हुआ है कि मिस्टर जो के आने वाले मैचेस की तैयारी में मैं उनकी हेल्प करूंगा। तब वो लड़का कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी बारी बारी बोले जा रहे थे, मैंने तुम्हारे हाथों के जादू को मिस किया। क्या तुम आज हमें एक सेशन के लिए थोड़ा समय दे सकते हो? दूसरा कहता है, हे पहले मैं। एक और कहता है, हे कोच, डॉग डान के वापस आने की खुशी में पार्टी करते हैं। मुझे बारबेक्यू चाहिए, चलो आज करते हैं। जैक्योंग खड़ा खड़ा चिढ़ रहा था। फिर वो कहता है, हे क्या तुम भूल गए हो कि इस जिम का डायरेक्टर कौन है? फिर वो लड़का कहता है, ओ ह्यूंग, आप कैसे हो? बड़े दिनों बाद। तब पोटैटो वहाँ आता है। आंसू छलकाते हुए वो डान के गले लगकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हें यहाँ वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तब डान कहता है, पर हम तो जल्दी ही मिले थे। फिर पोटैटो कहता है, पर तुम्हें जिम में देखने की बात ही कुछ और है। तब कोच वहाँ आकर कहते हैं, हे पोटैटो, डॉग डान को परेशान करना बंद करो। लगता है हमें तुम्हारी देखरेख का मौका फिर से मिलेगा डॉग डान। सब लड़के डान को गले लगकर कहते हैं, प्लीज अब दोबारा हमें मत छोड़कर जाना डॉग डान। डान आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। फिर वहाँ जैक्योंग आता है और वो सबको डान से दूर करते हुए अपनी तीखी आंखें दिखाते हुए कहता है, क्या तुम सबको मरने की इच्छा है? चलो सब अपने गियर पहनो और ट्रेनिंग शुरू करो। सब माफी मांगने लगते हैं। सब घबरा रहे थे। मुझे लगता है ये पोटैटो ही होगा और कोई नहीं हो सकता जो ये कहे। ह्यूंग, आपको भी गले लगने की जरूरत है। क्या मैं आपको गले लगा लूं? शायद मैं ये कर सकता हूँ, सिर्फ एक बार। जैक्योंग कहता है, कोशिश तो करो और तुम मारे जाओगे। फिर कोच कहते हैं, ठीक है, चलो बातें बहुत हुई, सब अपनी ट्रेनिंग में वापस लौट जाओ। फिर एक लड़का जैक्योंग से कहता है, ह्यूंग, क्यों ना आप भी हमें ज्वाइन करो, बहुत दिन हो गए हैं। फिर जैक्योंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? फिर कोच सोचते हैं, तो ये डॉग डान को वापस लाने में कामयाब रहा। ये जिद्दी लड़का कहीं का। ये सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच का माहौल कुछ बदला बदला सा है, कुछ तो अजीब है, या फिर मुझे ये यूं ही लग रहा है। रात होते ही डान और जैक्योंग घर पर आ जाते हैं। डान की इस घर से दुखों वाली यादें जुड़ी हैं, तो वो थोड़ा सा मुंह लटका लेता है। फिर जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी नजर अपनी दादी माँ की अलमारी पर जाती है। वो कहता है, पर मैंने तो इसे ड्रेस कलेक्शन के लिए बाहर रख दिया था, ये यहाँ क्यों है? फिर जैक्योंग कहता है, मैंने इसे यहाँ वापस ला दिया।
मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे हटा दिया तो तुम बाद में मुझे परेशान करते कि तुम्हारे कपड़े रखने के लिए अब कोई जगह नहीं है। तब डैन कहता है, मेरे पास वैसे भी उतना सामान नहीं है। सच कहूँ तो इसे फेंकने के बाद मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं अब इसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। थैंक यू। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब मैं जरूर इसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद डैन शावर लेकर आता है और जैक्योंग से कहता है, तुम जरूर थक गए होगे, क्यों ना तुम पहले सो जाओ। फिर जैक्योंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, हम साथ में सोएंगे। डैन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, फिर मैं तैयारी कर लेता हूँ। फिर जैक्योंग चिढ़ते हुए कहता है, हे नहीं, साथ सोने का मेरा मतलब वो नहीं था। अब ये मत कहना कि तुम भूल गए हो। क्या करे, हमारा डैन है ही इतना मासूम कि उसने कुछ और ही समझ लिया। डैन कहता है, क्या? फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। फिर जैक्योंग कहता है, डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम नींद में चलते हो, इसलिए तुम्हें अकेले सोने के लिए ना छोड़ा जाए। तब डैन कहता है, लेकिन हम तो एक ही छत के नीचे हैं, तो हम अलग अलग कमरे में सो ही सकते हैं। फिर जैक्योंग कहता है, चुपचाप सो जाओ, अगर तुम नींद में घूमते नजर आए तो मैं तुम्हारे बाल खींचकर यहाँ ला दूंगा। डैन कहता है, ठीक है, गुड नाइट। फिर डैन दूसरी ओर मुंह करके सो जाता है। उसे ऐसा करता देखकर जैक्योंग सोचता है, क्या ये मुझसे इतनी नफरत करता है कि मुझे बुरा महसूस करवाने के लिए मुंह फेर लिया। फिर वो डैन के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और सोचता है, इस बिस्तर पर एक्शन करना यही एक ऐसी चीज है जो उसे याद होगी। उसके पास यहाँ अनकंफर्टेबल होने की सारी वजहें हैं। मेरे साथ ना सोने के लिए मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन बुरा हुआ कि उसे अब इसी तरह रहना होगा। फिर वो उस इंसिडेंट को याद करता है जब डैन नींद में ही समुद्र के अंदर चले जाता है। तब जैक्योंग सोचता है, एक और इंसिडेंट होने से अच्छा है कि वो यहीं मेरे पास सोए। तो दोस्तों, चैप्टर 78 यहीं पर खत्म होता है। कहानी में अगर कोई पार्ट तुम्हें समझ नहीं आए तो टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बताना, मैं जरूर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।